एक मार्केट प्लेस की कल्पना करो जहां लोग सामान नहीं बल्कि कंपनियों के टुकड़े ट्रेड करते हैं। यह है स्टॉक मार्केट। हर दिन लाखों लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं। हर एक शेयर कंपनी के फ्यूचर में हिस्सेदारी दिखाता है। शेयर के दाम न्यूज, परफॉर्मेंस और इमोशन के साथ ऊपर नीचे होते हैं। आज 9 सितंबर 2025 को इंडियन स्टॉक मार्केट में हलचल है। इन्फोसिस, एक टेक जाइंट, ने एक बड़ा कदम उठाया है, एक शेयर बायबैक। जब कंपनी अपने ही शेयर खरीदती है तो इसका क्या मतलब है, चलो समझते हैं। बायबैक में जाने से पहले चलो इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं। 1991 में सिर्फ $200 से शुरू हुई इन्फोसिस अब एक ग्लोबल टेक पावर हाउस है। ये इंडिया की आईटी रेवोल्यूशन का सिंबल है जो दुनिया भर के बिजनेस को पावर दे रही है। इन्फोसिस इंडियन स्टॉक मार्केट का एक क्राउन ज्वेल है जो अक्सर पूरे आईटी सेक्टर के लिए टोन सेट करती है। लाखों लोगों के लिए इन्फोसिस के शेयर रखना स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म वेल्थ का मतलब है। कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंस के लिए जानी जाती है, जिसके पास $95,000 करोड़ से ज्यादा कैश है। लेकिन बहुत ज्यादा कैश सवाल उठाता है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा? क्या ये ऐसे ही पड़ा है? वहीं डिविडेंड और बायबैक जैसी स्ट्रेटजी काम आती है। शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के तरीके। एक बायबैक कंपनी के फ्यूचर में मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस का संकेत देता है। इसलिए इन्फोसिस की 2025 की बायबैक अनाउंसमेंट इतनी बड़ी बात है। चलो देखते हैं कि बायबैक का असल में क्या मतलब होता है। सर, तो शेयर बायबैक क्या है? कल्पना करो कि आपकी बेकरी 100 शेयरों में बंटी है, सभी दूसरों के पास हैं। यदि आप 20 शेयर वापस खरीदते हैं तो केवल 80 बचते हैं। हर एक अब प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा दिखाता है। यही बायबैक है। कंपनी अपने ही शेयर खरीदती है, जिससे मार्केट में कुल शेयर कम हो जाते हैं। कम शेयरों का मतलब है ज्यादा अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, और अक्सर ज्यादा शेयर प्राइस। ये क्लासिक सप्लाई और डिमांड इफेक्ट है। बायबैक मैनेजमेंट के इस विश्वास का भी संकेत देते हैं कि कंपनी अंडरवैल्यूड है। ये ऐसा कहने जैसा है, हमारा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हम खुद हैं। इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नए खरीदारों को अट्रैक्ट कर सकता है। कंपनी इन शेयरों को कैंसिल कर सकती है या उन्हें ट्रेजरी स्टॉक के रूप में रख सकती है। आखिर में बायबैक मैनेजमेंट को शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हैं। इन्फोसिस का बायबैक के साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इसका पहला 2017 में था, जिसमें प्रीमियम पर शेयर खरीदे गए और इन्वेस्टर्स को खुश किया गया। 2019, 2021 और 2022 में और भी हुए। हर बार इन्फोसिस ने शेयर होल्डर्स को कैश वापस किया। इन बायबैक ने शेयरों की संख्या कम कर दी, जिससे ईपीएस और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे मुख्य मैट्रिक्स को बढ़ावा मिला। उदाहरण के लिए, बायबैक के बाद वही प्रॉफिट कम शेयरों में बढ़ा जाता है, जिससे हर शेयर ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। मार्केट आमतौर पर पॉजिटिव रिएक्शन देता है। अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक की कीमतें अक्सर BRH जाती हैं। बायबैक वोलेटिलिटी के दौरान प्राइस फ्लोर भी देते हैं, क्योंकि कंपनी खुद एक बड़ा खरीदार बन जाती है। रिटेल इन्वेस्टर प्रीमियम पर बेच सकते हैं या ज्यादा लॉन्ग टर्म गेन के लिए रख सकते हैं। इन्फोसिस के लगातार बायबैक ने ट्रस्ट बनाया है और लॉयल शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया है। यह इतिहास लेटेस्ट सबसे बड़े बायबैक के लिए स्टेज सेट करता है। तो इस बार क्या नया है? इन्फोसिस ने अभी अपना अब तक का सबसे बड़ा बायबैक अनाउंस किया है, RS 15,000 करोड़। यह खबर मार्केट बंद होने के बाद आई और इसने आईटी सेक्टर में हलचल मचा दी। इन्फोसिस के स्टॉक में उछाल आया, जिससे TCS और वाइप्रो जैसे अन्य आईटी जाइंट्स भी ऊपर गए। यह बायबैक ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच आया है, जिससे यह एक बोल्ड कदम बन गया है। इन्फोसिस के लिए यह कैश का एक स्मार्ट इस्तेमाल है,
जो अपने खुद के फ्यूचर में विश्वास का संकेत देता है। एनालिस्ट इसे वैल्यूएशन मैनेज करने और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का एक तरीका मानते हैं। इन्वेस्टर्स करेजर आलदेसियर, यह एक मौका है, प्रीमियम पर शेयर बेचें या पोटेंशियल गेन्स के लिए रखें। सही प्राइस और मेथड अभी फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन इरादा साफ है। जो इन्वेस्टेड रहते हैं वे ज्यादा ईपीएस और रिटर्न देख सकते हैं। यह एक दी स्ट्रेंग मैसेज है। इन्फोसिस शेयर होल्डर वैल्यू को प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन फायदे और नुकसान क्या हैं? बायबैक के साफ फायदे हैं, लेकिन रिस्क भी है। फायदे, वे शेयर की कीमतों को बढ़ावा दे सकते हैं, ईपीएस बढ़ा सकते हैं और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। बायबैक डिविडेंड से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हो सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, बेचो या रखो। वे मार्केट में उथल पुथल के दौरान कीमतों को स्थिर करने में मदद करते हैं, लेकिन नुकसान भी है। बायबैक के लिए इस्तेमाल किया गया कैश नए प्रोजेक्ट्स या एक्विजिशन को फंड नहीं कर सकता। क्रिटिक्स का तर्क है कि बायबैक कभी कभी ईपीएस को आर्टिफिशियली बढ़ाकर कमजोर ग्रोथ को छुपाते हैं। टाइमिंग मायने रखती है। शेयरों के लिए ज्यादा पैसे देना वैल्यू को खत्म कर सकता है अगर कीमतें बाद में गिरती हैं। असली लॉन्ग टर्म वैल्यू इनोवेशन से आती है, सिर्फ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग से नहीं। तो जबकि इन्फोसिस का बायबैक पॉजिटिव है, इन्वेस्टर्स को सतर्क रहना चाहिए। फैसले लेने से पहले फायदों को रिस्क के साथ तौलें। चलो कुछ कॉमन सवालों के जवाब देते हैं। इन शेयर बायबैक तब होता है जब कंपनी अपने ही शेयर खरीदती है, जिससे बचे हुए शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बढ़ती है। लेकिन बायबैक हमेशा अच्छा नहीं होता। ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और शेयर की वैल्यू पर निर्भर करता है। इन्फोसिस का 2000 बायबैक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है, लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है। इन्वेस्टमेंट के फैसले हमेशा फंडामेंटल्स और अपने गोल्स पर लें, और ये वीडियो एजुकेशन के लिए है। रिसर्च करें और सलाह लें। धन्यवाद।